नमस्कार। एक सवाल है, क्या एक पूरा साम्राज्य सिर्फ एक आइडिया और बहुत सारे सब्र से बनाया जा सकता है? आज हम जेफ बेजोस की कहानी के जरिए इसी शक्तिशाली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल सा लगता है ना। लेकिन जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर किसी को तुरंत रिजल्ट चाहिए, वहां लंबी सोच रखना और सब्र दिखाना, ये तो अपने आप में क्रांति जैसा है। चलिए देखते हैं आखिर कैसे। तो सवाल फिर वही आ जाता है, सब्र जैसी एक शांत स्थिर चीज अमेज़न जैसे इतने बड़े ग्लोबल एम्पायर को आखिर बना कैसे सकती है? ये तो एक पहेली की तरह लगता है। चलिए इसे सुलझाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसके मुख्य किरदार से, जेफ बेजोस, और उनके उस माइंडसेट से, उस सोच से जिसने ये सब मुमकिन किया। बचपन से ही जेफ बेजोस एक इन्वेंटर की तरह थे। मतलब वो सिर्फ चीजों को इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्हें यह जानना होता था कि आखिर ये काम कैसे करती हैं। वो चीजों को खोल खोल कर देखते थे और हमेशा एक ही सवाल पूछते थे, क्या इसे बेहतर बनाने का कोई और तरीका है? ये जो भविष्य को लेकर उनका जुनून था ना, बस यही उनकी पहचान थी। और फिर आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो उनके इस फ्यूचर फोकस सोच के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट थी, इंटरनेट। जब ज्यादातर लोग इसे बस एक नई चीज के तौर पर देख रहे थे, बेजोस को इसमें एक पूरी की पूरी क्रांति नजर आ रही थी। देखिए, उस टाइम पे ज्यादातर लोगों के लिए इंटरनेट क्या था? एक डिजिटल प्लेग्राउंड जैसा। लेकिन बेजोस के लिए ये एक खाली कैनवस था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया इमेजिन की जहां सब कुछ, किताबों से लेकर घर के सामान तक, बस एक क्लिक दूर होगा। ये एक बहुत बहुत ही हिम्मत वाला सपना था उस वक्त के हिसाब से। और ये सब कुछ एक ही फिलॉसफी पे टिका हुआ था, द लॉन्ग टर्म व्यू, यानी लंबी अवधि का नजरिया। इसका मतलब सीधा सा था, तुरंत प्रॉफिट कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसके बजाय कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बनाना है और एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी है जो आने वाले कई दशकों तक चले। तो इसी विश्वास के साथ जन्म हुआ अमेज़न का। लेकिन ये वो कंपनी बिल्कुल नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। ये तो एक बहुत बड़े सपने की एक बहुत ही छोटी, एकदम विनम्र शुरुआत थी। शुरू में अमेज़न ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज बेची, किताबें। सवाल उठता है, किताबें ही क्यों? इसके पीछे भी एक सोच थी। देखिए, किताबें हर जगह एक जैसी होती हैं, उन्हें भेजना आसान था और ऑनलाइन इतनी वैरायटी दी जा सकती थी जिसका मुकाबला कोई भी फिजिकल स्टोर कर ही नहीं सकता था। एक सरल लेकिन बहुत ही शानदार शुरुआती पॉइंट। और ये एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन था। उस समय वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एनालिस्ट और मीडिया ने इस आइडिया का मजाक उड़ाया था। उन्हें लगा, ये क्या है, एक ऑनलाइन किताबों की दुकान, इसमें भला क्या फ्यूचर होगा? और यही है इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। जब हर कोई उन पर शक कर रहा था, तो बस एक ही सवाल था, क्या वो इस शुरुआती प्रेशर के आगे हार मान लेंगे? जवाब था, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से उनकी वो पेशेंट ग्रोथ स्ट्रैटेजी सामने आती है जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल के रख दिया। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी लेकिन बहुत पावरफुल। उन्होंने बाहर के शोर को, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसको पूरी तरह इग्नोर किया और बस सब्र रखा। हर दिन बस इंप्रूवमेंट पर फोकस किया, कस्टमर्स की बात सुनी और धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से ईंट दर ईंट एक मजबूत नींव बनाते गए। मतलब मकसद तेजी से बढ़ना नहीं था, मकसद था सही तरीके से बढ़ना। और ये देखिए, ये है उस सब्र का नतीजा। जो चीज़ एक मामूली सी ऑनलाइन बुक स्टोर की तरह शुरू हुई थी, वो पहले ऑनलाइन शॉपिंग, फिर एंटरटेनमेंट और आखिर में क्लाउड कंप्यूटिंग के एक ऐसे पावर हाउस में बदल गई जो आज इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलाता है। ये स्लो लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अमेज़न की इस पूरी कहानी से आखिर हमें सीख क्या मिलती है? चलिए इसको समझते हैं। सबसे बड़ा सबक तो ये है कि लंबे समय तक टिके रहने वाली सफलता, यानी लास्टिंग सक्सेस, एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। इसके लिए एक दूर की सोच, चैलेंजेस के सामने सब्र से खड़े रहना और कस्टमर्स की सर्विस के लिए एक अटूट कमिटमेंट, इन सब की जरूरत होती है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में एक अलग ही पेशेंस का गेम खेलने जैसा है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां स्पीड ही सब कुछ है, अगला अमेज़न कौन बना रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस शोर शराबे को नजरअंदाज कर रहे हैं और चुपचाप सब्र के साथ आने वाले कल की नींव रख रहे हैं?